हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन कवर करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक नंबर 3 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। हमारा टारगेट रहेगा कि अगर आपको नहीं पता है तो ये सीरीज रीनीट के लिए चल रही है, जिसमें अपन बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके कंसेप्ट को सीखेंगे, उनको याद करने की ट्रिक को समझेंगे। सो अभी मूव करते हैं अपन टॉपिक नंबर 3 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पर। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं, तो अपन इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, ह्यूमन के एग्जाम्पल पर। पहले अपन एनसीईआरटी की कुछ लाइन्स पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी में कैटेगरीज को लिखा गया है एनिमल्स, प्लांट्स, डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीड, राइस। आप इनमें से कोई भी एक नाम लेते हैं तो ये क्या है, ये एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट एनसीईआरटी की लाइन है साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज टैक्सा। ये जो कैटेगरीज है इनके लिए साइंटिफिक टर्म टैक्सा का यूज किया जाता है, और जो टैक्सा है वो कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल। जो टैक्सा है वो डिफरेंट लेवल पर कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं ह्यूमन के एग्जाम्पल से। ह्यूमन की टैक्सोनॉमिक हायरार्की ये दी हुई है। इसमें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, एक राजा है वो हरी मिर्चा के खेत पर बैठकर चेस खेल रहा है, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, किंग प्ले चेस ऑन द फील्ड ऑफ ग्रीन स्पाइसेस। ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। आई होप कि याद करने की ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अब ह्यूमन के एग्जांपल से समझेंगे तो ह्यूमन का जो किंगडम होता है वो एनिमिलिया होता है, ह्यूमन को जो फाइलम होता है वो कॉर्डेटा होता है, क्लास मैमिलिया होता है, ऑर्डर प्राइमेटा से बिलोंग करता है ह्यूमन, फैमिली होमिनिडी को बिलोंग करता है ह्यूमन, जीनस इसका होमो होता है, स्पीसीज इसकी सेपियंस होती है, और इसका साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस होता है। ठीक है, अब जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है उसमें जो लेफ्ट साइड होती है वो कैटेगरीज होती हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये क्या है, ये कैटेगरीज है। और जो राइट साइड में होता है वो टैक्सा कहलाता है। जैसे आपने बोला एनिमिलिया, तो एनिमिलिया एक टैक्सा हो गया। आपने कॉर्डेटा बोला तो कॉर्डेटा एक टैक्सा हो गया। अब कैटेगरीज के अंदर बहुत सारे टैक्सा हो सकते हैं। जैसे किंगडम में आप प्लांटी भी पढ़ते हैं, किंगडम में आप फंजाई भी पढ़ते हैं, किंगडम में आप प्रोटिस्टा भी पढ़ते हैं, और किंगडम में आप मोनेरा भी पढ़ते हैं। तो एक कैटेगरीज के अंदर बहुत सारे टैक्सा हो सकते हैं। आपने किंगडम कैटेगरी बोली, तो इस कैटेगरी के अंदर कितने सारे टैक्सा हैं आप देख सकते हैं। तो यही इतनी डिटेल में शायद किसी टीचर ने बताया हो यूट्यूब में। टीचर नहीं बता पाएगा, लेकिन स्टूडेंट एक जो होता है वो जो प्रॉब्लम फेस करता है वही समझ सकता है। तो मुझे जब मैं पढ़ता था मुझे ये प्रॉब्लम्स बहुत आती थी, मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन इसका सॉल्यूशन यही मैंने निकाला, स्टडी की, तभी पता चला कि जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो कैटेगरीज होती हैं, राइट साइड में जो होता है वो टैक्सा होता है, और एक कैटेगरीज में बहुत सारे टैक्सा हो सकते हैं। जैसे कि आप उठा लो क्लास, तो आपने मेमेलिया क्लास पढ़ी, बहुत सारी एक इंसेक्टा क्लास भी होती है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट क्लास होती हैं। अब कुछ एनसीईआरटी की लाइन्स पढ़ लेते हैं अपन। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स। ठीक है, इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। तो अपन इसको यहाँ पर देखते हैं कि क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, लेकिन हायरार्की स्टेप है, जिसमें ईच स्टेप, ये जो हायरार्की है इसमें ईच स्टेप, चाहे स्पीसीज का स्टेप देख लें आप, या जीनस का स्टेप देख लें, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, कोई भी स्टेप देख लें, वो एक रैंक या कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक कैटेगरी हो गई, ये एक कैटेगरी है, ये सभी एक कैटेगरीज है। आगे पढ़ते हैं, सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। ये ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का कैटेगरी पार्ट है। इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये सारी कैटेगरी मिलकर क्या बना रही है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बना रही है। तो इस ओवरऑल अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, ईच कैटेगरी रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म एज टैक्सोन। इसमें ईच कैटेगरी, मान लिया अपन स्पीसीज की बात कर रहे हैं, तो स्पीसीज जो है रिफर कर रही है क्लासिफिकेशन की यूनिट को। भाई क्लासिफिकेशन की लोएस्ट यूनिट कौन सी है, स्पीसीज। तो अपन ने फैमिली की बात की, तो फैमिली भी एक क्लासिफिकेशन के यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि ईच कैटेगरी, अपन को यहाँ पर 7 कैटेगरी दिख रही है। एक स्पीसीज के लेवल पर कैटेगरी है, एक जीनस के लेवल पर कैटेगरी है, फैमिली के लेवल पर कैटेगरी है, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम के लेवल पर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। और ये जो कैटेगरीज है ये क्या रेफर कर रही है, रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिफर कर रही है। ठीक है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई, ईच टैक्सोन रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बिल्कुल सर, आपने सेपियंस की बात की, सेपियंस एक टैक्सोन है जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या है, एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये भी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये भी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। होमिनिडी एक फैमिली है या एक टैक्सोन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उन्होंने एनसीईआरटी ने साफ साफ बोला है कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। कहाँ बोला है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ से समझते हैं, ईच टैक्सोन रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये टैक्सोन हुआ, ये क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। और यहाँ पर एनसीईआरटी ने क्या बोला है, ईच कैटेगरी रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कैटेगरी भी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिफर कर रही है, और टैक्सोन भी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को। तो अल्टीमेटली कैटेगरी और यूनिट एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एनसीईआरटी की लाइन है, स्पीसीज इज लोएस्ट कैटेगरी। ये बिल्कुल ठीक बात है, स्पीसीज लोएस्ट कैटेगरी है। ये देख लो सर, लेफ्ट साइड पे कैटेगरी थी, ये लोएस्ट कैटेगरी की है स्पीसीज।
और स्पीसीज को आप पर्टिकुलर किसी नाम से बुलाओगे, जैसे आपने सेपियंस बोल दिया, जो ह्यूमन की स्पीसीज हो गई, तो ये टैक्सा कहलाएगा फिर। ठीक है, यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, आई होप। सबसे पहले जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है स्पीसीज, अपन उसको डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी में कुछ स्पीसीज की हेडिंग के अंतर्गत लाइन लिखी हुई है, उनको समझ लेते हैं। पहली लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। स्पीसीज के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप आता है जिनमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती हैं, जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एनसीईआरटी की लाइन है, वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। कुछ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के आधार पर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, डिफरेंस किया जा सकता है। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज यानी कि आपने देख लिया, एक होती है कैट और दूसरा आपने देखा टाइगर। तो ये क्या है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है। इनका रिलेशन कहाँ पर, किस लेवल पर जाकर मिलता है, ये फैमिली के लेवल पर इनका रिलेशन जाकर मिलता है, या फैमिली दोनों की ही सेम होती है। चाहे कैट की फैमिली ले लो या टाइगर की फैमिली ले लो, ये सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। कौन सी फैमिली, फेलिडी फैमिली को। अब इन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं जो कैट एंड टाइगर, इनको अपन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के आधार पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इनके मॉर्फोलॉजिकल जो डिफरेंसेस हैं उनको देखकर भी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा है एनसीईआरटी में, ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। अच्छा, तो उन्होंने बताया ईच जीनस, कोई एक जीनस होगा उसके अंदर डिफरेंट स्पेसिफिक एपिथेट आते हैं। बिल्कुल सही बात है कि एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज आती हैं और जो कि रिप्रेजेंट करती हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, बिल्कुल ठीक बात है। बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, हाँ, तो उनमें किसी न किसी लेवल पर जाकर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। एक जीनस के अंदर जो भी स्पीसीज आती है उनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल आप देखें जीनस पैंथेरा को, तो पैंथेरा के अंदर का जो स्पीसीज आ रही है, लियो भी आ रही है जो कि लायन की स्पीसीज है, पार्डस भी आ रही है जो कि लियोपर्ड की स्पीसीज है, और टाइग्रेस भी आ रही है जो कि टाइगर की स्पीसीज है। अब ये तीनों क्या है, ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है। इनको अपन मॉर्फोलॉजी के बेस पर डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं और इनमें कुछ कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज भी देखने को मिलती है। जैसे कि लायन को देखेंगे, टाइगर को देखेंगे, लगभग इनका शेप सेम होता है। कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं मॉर्फोलॉजी में, कुछ कुछ सिमिलरिटीज भी होती हैं क्योंकि ये सेम जीनस के अंतर्गत आती है। ठीक है, एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है, जो कि मैंजीफेरा रिप्रेजेंट करता है जीनस को और इंडिया रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को। उसी प्रकार से सोलेनम ट्यूबरोसम में जो सोलेनम होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और ट्यूबरोसम जो होता है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। ये आलू का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, लायन का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो। पैंथेरा इसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है और लियो इसकी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये साइंटिफिक नेम कुछ लिखे हुए हैं यहाँ। ये एग्जाम्पल मैं आपको समझा चुका हूँ। पैंथेरा जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज आती हैं जो कि आपस में क्लोजली रिलेटेड होती है। और जीनस सोलेनम की यदि हम बात करें तो उसमें डिफरेंट प्रकार की स्पीसीज आती है, जैसे ट्यूबरोसम पोटैटो की स्पीसीज है, मेलेनोजोना ब्रिंजल की स्पीसीज है और नाइग्रम मकोई की स्पीसीज है। ये तीनों ही स्पीसीज आपस में क्लोजली रिलेटेड है क्योंकि ये सेम जीनस को बिलोंग कर रही है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को, जो कि है जीनस। एनसीईआरटी में जीनस के लिए लाइन लिखी हुई है, जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, बहुत सारी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो है वो मिलकर जीनस को बनाती हैं, विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। बिल्कुल सही बात है, अदर जेनरा की जो स्पीसीज होंगी उनमें कैरेक्टर जो है कम कॉमन देखने को मिलेंगे बनिस्बत जो सेम जेनरा की स्पीसीज होंगी। ठीक है, वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। बिल्कुल सही बात है, क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज होंगी उनके एग्रीगेशन से क्या बनेगा, जेनेरा बनेगा। अब देखते हैं अपन जीनस सोलेनम। जीनस सोलेनम के अंदर डिफरेंट प्रकार की स्पीसीज आती है। ये तीनों ही क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, ट्यूबरोसम पोटैटो, मेलेनोजोना ब्रिंजल और नाइग्रम मकोई। आई होप कि जीनस आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करने वाले हैं नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जो कि है फैमिली। फैमिली क्या है सर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे नीचे वाली कैटेगरीज, बहुत सारी नीचे वाली कैटेगरीज एग्रीगेट होकर ऊपर वाली कैटेगरीज को बनाती चली जाएंगी। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। बहुत सारी स्पीसीज मिलकर जीनस को बनाएंगी, बहुत सारे जीनस मिलकर फैमिली को बनाएंगे, बहुत सारी फैमिली मिलकर ऑर्डर को बनाएंगी, बहुत सारे ऑर्डर मिलकर क्लास को बनाएंगे, बहुत सारी क्लास मिलकर फाइलम को बनाएंगी, बहुत सारे फाइलम मिलकर किंगडम को बनाएंगी। तो ये इस प्रकार का अरेंजमेंट चलता रहता है। ठीक है, तो यही एनसीईआरटी ने लिखा है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा होता है फैमिली, बट स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। इस लाइन को समझते हैं आप, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब जैसे जैसे आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे आपके जो कॉमन कैरेक्टर है वो डिक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे किंगडम से स्पीसीज की तरफ आएंगे आपके कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होते जाएंगे। जितना ज़्यादा नीचे की कैटेगरीज में रहेंगे उतना ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, और जितना ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम अपनाएंगे उतना ही कैरेक्टर्स कम होते चले जाएंगे। वही एनसीईआरटी ने हमको समझाना चाहा है कि लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज पाई जाएंगी फैमिली में, किसके रिस्पेक्ट में, जीनस और स्पीसीज के रिस्पेक्ट में। और फैमिली से ऊपर ऑर्डर में चला जाएंगे तो उसमें और कम सिमिलरिटीज पाई जाएंगी, और ऑर्डर से ऊपर यदि आप क्लास में चले गए तो उसमें और कम
कम सिमिलरिटीज पाई जाएंगी। ठीक है, एनसीईआरटी की नेक्स्ट लाइन है कि फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। प्लांट स्पीसीज की जब हम बात करेंगे तो उनमें अपन वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे, और उन्हीं के आधार पर अपन फैमिलीज को कैरेक्टराइज करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने फैमिली सोलेनेसी के बारे में सुना होगा, इसमें 3 प्रकार के जीनस आते हैं, एक सोलेनम, एक पिटूनिया, एक धतूरा। ये तीनों ही जीनस किस फैमिली के अंतर्गत आते हैं? सोलेनम फैमिली के अंतर्गत। उसी प्रकार से एक फैमिली होती है फेलिडी, जिसमें पैंथेरा जीनस आता है। पैंथेरा जीनस किसका था? लायन का, टाइगर का, लियोपार्ड का। तो इन लोगों का जो जीनस है वो पैंथेरा है, और कैट का जो जीनस है वो फेलिस है। इन दोनों की फैमिली क्या है? फेलिडी। दोनों ही लोगों की फैमिली फेलिडी है। ये कॉमन फैमिली को बिलोंग करते हैं। इनकी सिमिलरिटीज किस लेवल पर जाकर मिलती है? फैमिली के लेवल पर। आई होप कि फैमिली के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करने वाले हैं नेक्स्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी, जो कि है ऑर्डर। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिली। नीचे की जो 3 कैटेगरीज थी आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, वो सिमिलर कैरेक्टर पर बेस्ड थी। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। आपने देखा होगा किंग प्ले चेस ऑन द फील्ड ऑफ ग्रीन स्पाइसेस। तो नीचे की जो 3 टेक्सोनोमिक कैटेगरीज थी ये सिमिलर कैरेक्टर पे बेस्ड थी, और ऊपर की जो 4 टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है किंगडम, फाइलम, क्लास और ऑर्डर से लेकर, ये किस पर बेस्ड है? ये एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर पे बेस्ड है। इनको सीधे रटना है, इसमें समझाने वाली बात कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो एनसीईआरटी की लाइन है, ऑर्डर बीइंग अ हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली। ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो ऑर्डर हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है, तो नीचे उसके जो भी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आ रही होगी वो उसकी एग्रीगेशन से बनेगा। जैसे कि ऑर्डर के नीचे फैमिली आती है, तो जो ऑर्डर है वो असेंबलेज ऑफ फैमिली से बना हुआ है, विच एक्सेप्ट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। उसमें फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज होते चले जाएंगे। सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कंपेयर्ड टू द डिफरेंट जेनर इंक्लूडेड इन द फैमिली। यार ये समझा चुका हूं मैं। जैसे कि आपने ऑर्डर पढ़ा है पॉलीमोनियल्स। इस ऑर्डर के अंतर्गत कितनी फैमिली आती है? 2 फैमिली। पॉलीमोनियल्स में कॉर्नवॉल्वुलेसी भी आता है और सोलेनेसी भी आता है। इसको याद करने की ट्रिक है पीसीएस, पी फॉर पॉलीमोनियल्स, सी फॉर कॉर्नवॉल्वुलेसी और एस फॉर सोलेनेसी। नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो है कार्निवोरा। कार्निवोरा में 2 प्रकार की फैमिली पाई जाती है, एक फेलिडी जो कि कैट, टाइगर, लायन इन सब की फैमिली थी, और एक कैनेडी जो कि डॉग की फैमिली आती है। तो कैट का डॉग से रिलेशन किस लेवल पर आकर मिला है? वो ऑर्डर के लेवल पर आकर मिला है। तो याद करने की ट्रिक है सी फॉर कैनेडी, डी फॉर डॉग, सी डी, और एफ फॉर फेलिडी, सी फॉर कैट, एफ सी। तो एफ सी सी डी से अपन इसको याद करेंगे। जनरली बच्चों को ये याद होती है ऑलरेडी। आई होप कि ऑर्डर के बारे में आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी, जो कि है क्लास। क्लास इंक्लूड्स करती है रिलेटेड ऑर्डर्स। जी मैं आपको समझा चुका हूँ। जितनी ऊपर की टेक्सोनोमिक कैटेगरी होगी वो नीचे वाली टेक्सोनोमिक कैटेगरी के एग्रीगेशन से बनेगी। ठीक है, एक जो क्लास है मैमेलिया, उसके अंतर्गत 2 ऑर्डर आते हैं, एक प्राइमेटा भी आता है और कार्निवोरा भी आता है। इसमें और ऑर्डर आ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में 2 ही दिए हुए हैं, तो मैं 2 ही बता रहा हूँ आपको। प्राइमेटा जो ऑर्डर होता है वो मंकी, गोरिल्ला, गिबन, ह्यूमन, इनका ऑर्डर होता है प्राइमेटा। और जो कार्निवोरा ऑर्डर होता है वो टाइगर, कैट, डॉग का होता है। तो टाइगर, कैट, डॉग ह्यूमंस में किस लेवल पर आकर मिलते हैं? ये क्लास के लेवल पर आकर मिलते हैं। इनकी कॉमन क्लास होती है मैमेलिया। आई होप ये टेक्सोनोमिक कैटेगरी आपको समझ में आई होगी। अपन मूव करते हैं नेक्स्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी में, जो कि फाइलम एंड डिवीजन। फाइलम एनिमल्स के लिए होता है, डिवीजन प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। ये किसको इंक्लूड करेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये डिफरेंट क्लासेस को इंक्लूड करेगा। फाइलम, जैसे कि अपन कॉर्डेटा की बात करें तो कॉर्डेटा में कौन कौन सी क्लास आती है? मैमेलिया, एविस, रेप्टाइलिया, एम्फीबिया एंड पिसीज। तो इतनी क्लासेस कॉर्डेटा फाइलम के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ऑल दीज बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। तो अपन फाइलम कॉर्डेटा की बात करें तो उसको किस आधार पर बनाया गया था? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। जिन भी ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, जिन भी ऑर्गेनिज्म में डोर्सल साइड पर हॉलो न्यूरल सिस्टम पाया जा रहा होगा, तो उनको कॉर्डेटा के अंतर्गत रखा जाएगा। इसमें कितनी क्लासेस आई? मैमेलिया, एविस, रेप्टिलिया, एम्फीबिया एंड पिसीज। तो आई होप ये सब आपको पता होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी, जो कि है किंगडम। एनसीईआरटी में इसके लिए बोला गया है कि ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइलम, डिफरेंट फाइलम को बिलोंग करने वाले जो भी एनिमल्स होंगे, आर असाइन टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया। उनको एनिमेलिया किंगडम के अंतर्गत रखा जाएगा। जितने भी एनिमल्स आएंगे वो किसी भी फाइलम को बिलोंग कर रहे हो, वो किसके अंतर्गत आएंगे? किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत। नेक्स्ट एनसीईआरटी की लाइन है, द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन। इस लाइन का मतलब ये है कि कोई भी प्लांट जो किसी भी डिविजन में आ रहा हो वो कौन से किंगडम के अंतर्गत आएगा? किंगडम प्लांटी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, वो ऊपर वाली लाइन की तरह सेम है, ये वाली लाइन भी। नेक्स्ट एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग। बिल्कुल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज करते चले जाते हैं। लोअर द टेक्सा, मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स
दैट मेंबर्स विद इन द टैक्सोन शेयर। बिल्कुल, जितना लोअर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होगी, जितना लोअर टैक्सा होगा, मोर द कैरेक्टरिस्टिक, उतना ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होंगे ऑर्गेनिजम्स के बीच में या मेंबर्स के बीच में। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। जितनी ज्यादा कैटेगरी ऊपर चलती जाएगी उतना ही अपन को डिफिकल्टी होगी डिटरमाइन करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। क्लास के लेवल में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, उन ऑर्गेनिज्म के बीच में हमें रिलेशन निकालने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी बनस्बत किसके, लोअर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके बीच में रिलेशन निकालने से। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, नीचे की जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उनके जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें इजीली रिलेशन निकल आएगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इकट्ठा होते जाएंगे तो उनके बीच में रिलेशन निकालना उतना इजीली नहीं हो पाएगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर एक प्यारी सी टेबल दी हुई है। इस टेबल में एक अपन गेम की तरह खेलेंगे। आपको ये टेबल ऑलरेडी पहले से पढ़ी हुई होना चाहिए। यहाँ पर मैंने इनके ऊपर स्लिप चिपकाई हुई है, मैं 1 बाई 1 करके स्लिप हटाऊंगा, आपको पहले से वो आंसर सोच लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा मैन, इसका बायोलॉजिकल नेम बताओ, तो आप पहले से बायोलॉजिकल नेम सोच लेंगे, फिर मैं स्लिप हटाऊंगा तो आप अपना आंसर मैच कर लेंगे। ठीक है, चलो गेम को स्टार्ट करते हैं। तो मैन का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होता है होमो सैपियंस। अब इसको चेक करते हैं सही है या गलत। होमो सैपियंस, ठीक है। अच्छा, मैन का जो जीनस होता है सर वो होमो होगा। होमो, बिल्कुल ठीक है। मैन की जो फैमिली होती है वो होमिनिडी होती है। ठीक है, होमिनिडी फैमिली सही निकला हमारा। मेन का जो ऑर्डर होता है आप सोच लेंगे, मैं स्लिप हटाने जा रहा हूँ। मेन का जो ऑर्डर होता है वो होता है प्राइमेटा। बिल्कुल सर, मेन का ऑर्डर हो गया सर प्राइमेटा। ठीक है, क्लास कौन सी हो जाएगी? मैमेलिया। हाँ, क्लास मेमेलिया हो गई इसकी। ठीक है, क्लास मेमेलिया हो गई। फाइलम की बात की जाए तो फाइलम कॉर्डेटा। बिल्कुल कॉर्डेटा। अब अपन हाउस फ्लाई पे आ जाते हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट है। हाउस फ्लाई का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो मस्का डोमेस्टिका होता है। मस्का डोमेस्टिका, इसका जो जीनस होता है वो मस्का हो जाएगा। अच्छा, इसकी जो फैमिली हो जाएगी वो होमिनिडी, नो सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, म्यूसिडी इसकी फैमिली होगी। म्यूसिडी, ठीक है। इसका जो ऑर्डर है वो डिप्टेरा हो जाएगा, ऑर्डर डिप्टेरा है। क्लास इसकी इंसेक्टा हो जाएगी, क्लास इंसेक्टा है। और इसका जो इसका जो फाइलम होगा वो हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। बिल्कुल, कीड़े मकोड़े आर्थ्रोपोडा में आते हैं तो आर्थ्रोपोडा लिया जाएगा इसका। ठीक है, मैंगो एक आम है। बायोलॉजिकल नेम इसका होता है मैंजीफेरा इंडिका, बहुत फेमस नाम है मैंजीफेरा, इसका जीनस हो जाएगा। बिल्कुल मैंजीफेरा। अब इसकी फैमिली जो होती है वो एनाकार्डियेसी होती है, जिसको याद करना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, एनाकार्डियेसी। ठीक है, इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है सेपिंडेल्स। ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने भी रटा था, आप भी रट लेंगे, सेपिंडेल्स। ठीक है, क्लास की बात की जाए तो इसकी क्लास मोनोकॉट या डाइकॉट, तो मेरे हिसाब से एक डाइकॉट है, तो डाइकॉटिलिडन इसकी क्लास हो गई। अच्छा, अपन हम देखेंगे डिवीजन। प्लांट्स की किस्म में क्या देखा जाता है? डिवीजन। तो प्लांट्स की किस्म जो डिवीजन होते हैं वो अपन ने देखा था, एंजियोस्पर्म एक डिवीजन होता है, जिम्नोस्पर्म डिवीजन होता है, टेरेडो भी एक डिवीजन है, ब्रायोफाइट भी एक डिवीजन है, एल्गी भी एक डिवीजन है। तो हमारे हिसाब से जो मैंगो होगा इसी बात में एंजियोस्पर्म में आएगा, तो ये एंजियोस्पर्म डिवीजन का मेंबर है। अब आ जाते हैं वीट के ऊपर। वीट का बायोलॉजिकल नेम होता है ट्राइटिकम एस्टाइबम। तो ये हो गया सर वीट का बायोलॉजिकल नेम ट्राइटिकम एस्टाइबम। इसका जो जीनस होता है ऑब्वियसली बात है, जो बायोलॉजिकल नेम का जो फर्स्ट नेम होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका जीनस ट्राइटिकम हो जाएगा। इसकी जो फैमिली होगी वो होगी पोएसी, फैमिली पोएसी हो गई। ऑर्डर पोएल्स हो जाएगा। ऑर्डर पोएल्स के बाद क्लास जो होगी इसकी मोनोकॉटिलिडनी हो जाएगी। और ऑब्वियसली बात है जो एंजियोस्पर्म का मेंबर है, 99% जो हम पढ़ते हैं वो एंजियोस्पर्म ही पढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म, साइकस, पाइनस, सिड्रस, गिंको सेकोइया वगैरह आते हैं, वो अपन देखेंगे प्लांट किंगडम में। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ऐसे और लेक्चर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस लेक्चर की PDF यदि आपको चाहिए है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।